चलो क्वेश्चन नोट हो गया होगा, आशा करते हैं सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जो नीचे दिए गए उनके सब के लिए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या निकालना है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product respectively ऑफ जीरोज। देखो सम और प्रोडक्ट इसके जीरोज के आर एज गिवन, यानी कि पहले दिए गए हैं। अब कह रहा है रिस्पेक्टिवली, पहले क्या लिखा है? सम, तो पहले दिया होगा सम, बाद में लिखा है प्रोडक्ट, तो बाद वाला होगा प्रोडक्ट। ये आपको बता रहा है, ठीक है। कह रहे आल्सो फाइंड, पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, फिर उसका कह रहा है आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहले तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, फिर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकले उसका क्या निकालो? जीरो निकालो। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहला वाला क्या लिखा है? हुज सम, पहला सम दिया गया, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया गया? -8/3। ये तो है ना, आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल कितना है? 4/3। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोमियल इन वेरिएबल एक्स, इन वेरिएबल एक्स जिसको हम कहते हैं पी ऑफ एक्स, ठीक है, इज गिवन बाई, फार्मूला क्या होता है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या होता है? अल्फा बीटा। ये फार्मूला होता है जब आपको या तो सम ऑफ जीरो दिया गया हो या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया हो या दोनों जीरो दिए गए हो, ठीक है। तो हमको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखो आपको सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -8/3, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में -8/3। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -8/3। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या रखेंगे? -8/3 इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3। यहाँ मैंने पुट कर दिया 4/3। देखो ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस 8/3 इंटू एक्स क्या होगा? 8/3x प्लस में क्या है? 4/3। देखो बच्चों इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 3 है, यानी डिनोमिनेटर में, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में कितना है? 1। अब क्या करेंगे? 1 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। इसके नीचे 1 है, 1 का टेबल 3 में 3 टाइम्स जाएगा, तो ऊपर क्या होगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। 3 का टेबल 3 में 1 टाइम्स जाएगा तो 8 1 जा 8x हो जाएगा, और इसके नीचे भी 3 है, क्या हो जाएगा? 4 p ऑफ x। इस 3 को हम कर देंगे गायब। p ऑफ x इज इक्वल टू आता है 3x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 4। दिस इज द required quadratic polynomial of which sum is 8/3 and product is 4/3। यह हुआ हमारे लिए quadratic polynomial है जिसका सम कितना है? -8/3 और प्रोडक्ट कितना है? 4/3, ठीक है। लिख लो। दिस इज the required quadratic polynomial, required quadratic polynomial बच्चों मैंने इसको निकाल दिया, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दिया। अब आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या निकालना है? जीरोज निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मैंने एक मेथड आपको समझाया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से उसका जीरोज कैसे निकालते हैं। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब से कम हियर एंड सॉल्व इट, एडवांस कम हियर एंड सॉल्व इट this question factorization method to find out zeros। क्या कह रहा है? also find the zeros of this polynomial by factorization method। गिर जाएगा
बोलो। सॉल्व करो उधर वाला, सॉल्व करते रहो। नंबर कीजिए। ये हो गया अल्फा, ये हो गया। देखो क्या हाल चाल तुम्हारे भाई का, क्या बोला? अरे पढ़े क्या खेलो तो ना दिखाई देता, मैं कल उनको दौड़ा के ग्राउंड में मारेंगे। देखो लग रहा है सी बच्चे हैं राकेश से, देखो ना कैसे ऐप बनाए हैं। ये कौन सा ऐप है यार, ये तो उल्टा दिखाई दे रहा है यार। वेरी गुड, तुम जाओ वहां से ब्लैक इंक लेकर आओ, ब्लैक इंक लेकर आओ, जल्दी करो जल्दी करो। सब जल्दी बैठो मत करो। सही किए है ना ये, पहले नीचे वाला करना उसके बाद ऊपर वाला, ठीक है। क्या हुआ, पेन का आइटम खा रही हो? हाँ सेकंड वाला सॉल्व करना। हाँ सेकंड वाला सॉल्व करो ना अपने आप। अब सेकंड वाला होमवर्क है उसको करके लेकर आना है, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। अंदर आया तो अंदर रख दो अल्लाह। हाँ शुक्ला जी तुम्हारा बैग अंदर है, आज रख दो अंदर वा कि रख दो। हाँ इस तरह बस सुंदर से अच्छी तरह पढ़ के लिखो। चलो देखो अब समझा देता हूँ एक बार फिर से। ये मैंने लिखवाया, ठीक है, इसको समझो। आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया है, हमका इसको जीरो निकालना है। कितना है, 3x² प्लस 8x प्लस 4। मैंने पहले बताया था कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, x² को पहले वाला और c वाला ना, यानी a और c को मल्टीप्लाई। 3 4 जा कितना हो गया 12, 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया। पहले इसको और इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12 हो गया ना। अब 4 क्या है, कैसे साइन प्लस का, तो दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको प्लस करने पर आए 8 और मल्टीप्लाई करने पर आए 12। तो पता है 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 और 6 2 जा कितना हो गया 12, 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया। ये तिवारी आगे तो पीछे ले जाओ, जाने दो तुम पीछे भाग गए, नहीं तो तुम कौन बचा के ये लोग निकल जाने दो। ए तुम आगे आओ, तुम आगे आओ, नहीं आगे आओ, बचा के यार तिवारी बचा के नहीं, बैठ जाओ नहीं आएगा तो बात नहीं। दोस्ती निभाने आते पढ़ने आते, बात सही कह रहा है वो। देखो 6 प्लस 2 करोगे 8 हो जाएगा और 6 इंटू 2 करोगे 12। देखो जहां पर 8 था लिख जाएगा 6 प्लस 2 और बगल में क्या है x, प्लस में क्या है 4। अब देखो 3x² और 6 इंटू x क्या होगा 6x, 2 इंटू x क्या होगा 2x और प्लस में क्या होगा 4। 3x², देखो इसमें से इन्होंने कॉमन लिया, देखो 3 है यहाँ कितना है 6, तो 3 2 जा 6, अगर 3 तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x, तो 3x कॉमन हो गया।
एक एक्स यहाँ पर बच गया, 3 2 जा 6, 2 बचा, एक एक्स कॉमन चला गया था। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, सॉरी 2 कॉमन है। यहाँ पर x है और ये 2 है, 2 कॉमन है तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2, x+2 ये हो गया सेम, ये हो गया 3x+2। ठीक है, अब जीरोस के लिए क्या होता है, एक बार 3x+2 0 हो जाएगा, एक बार x+2 0 हो जाएगा, क्योंकि जीरोस के लिए p ऑफ x किसके इक्वल रहता है, 0 के। ये प्लस में 2 था, इधर गया माइनस में, ये मल्टीप्लाई में था गया डिवाइड में, ये प्लस में गया प्लस में था हो गया माइनस में। देखो अब समझो x निकला -2/3 और इस x कितना निकला -2। ये अब क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। तो सॉल्व करना इसको अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको सॉल्व करके लेकर आना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह आप लोग बड़ा खुशी होगी ना। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको बच्चों इसको हम दो तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेथड फर्स्ट मैं आपको पहले बता रहा हूं, मेथड फर्स्ट। देखो आपको क्वेश्चन क्या है, देखो जो क्वेश्चन को समझना सीख गया, जो क्वेश्चन को समझना सीख गया वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। जो इसने समझना नहीं सीखा वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा। क्वेश्चन समझकर उसको सॉल्व करने का आप लोगों को प्रयास करना है। अगर ये कर ले रहे हो तो कोई बात नहीं है, और नहीं कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। जबकि ये बच्ची यूपी बोर्ड की है, बच्ची है यूपी बोर्ड की, ये केवल एनसीईआरटी पढ़ ले, इसका काम खत्म है। ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। क्वेश्चन बाहर जाए उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, यहाँ पर कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, ठीक है, तो इस तरह आप लोगों के अंदर भी जज्बा होना चाहिए। लेकिन आप लोग लगता है कि जीवन तो है लेकिन उसमें प्राण ही नहीं है, प्राणहीन जीवन, जो कहते हैं मुर्दा। मैं तुम लोगों के अंदर कोई जोश नहीं है कि इनको सॉल्व करना है, ठीक है। डू इट कम ऑन, करना होना चाहिए तुम्हारा होना, तुम्हारी अच्छी बात है, संगत अच्छी है ना इसीलिए। चलो दोनों रिया और क्या नाम है, अदिति, दोनों मेहनत कर रही हैं गर्ल्स में, और सब लोग तो इससे टपोरी हो रहे हैं। चलो मेथड फर्स्ट समझो। चलो देखो आपको गिवन पॉलिनोमियल क्या है, बोलो। गिवन पॉलिनोमियल है क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब क्वेश्चन समझो, कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। आगे आप कह रहा है और पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू दिया गया है x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 4। है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो बच्चों हमको वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और आपको अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो हमको इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करें, अल्फा और बीटा निकाल लें, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। पहला मेथड ये है। तो पहले अल्फा और बीटा निकालते हैं, चलो इसको करते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर में पहले 1, बाद में क्या है 4, 1 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 4। अब 4 के आगे प्लस का साइन, इसीलिए ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको प्लस करने पर तो आए 5, मल्टीप्लाई करने पर आए 4। तो 1 इंटू 4 4, अब 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 हो गया ना। तो जहां 5 है वहां हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4 और इंटू क्या x, प्लस में क्या है 4। आगे आ जाओ, एफ एक्स इज इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 1x प्लस 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x, और ब्रैकेट के अंदर प्लस में 4, ठीक है। 1x को हम लिख सकते हैं केवल x, कोई दिक्कत, आगे समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में x होगा, प्लस में कितना होगा 4x होगा, प्लस में कितना होगा 4। आगे ध्यान दो, देखो इन दोनों को पकड़ेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे, यहाँ पकड़े तो x कॉमन हुआ, यहाँ बचा x, यहाँ एक x था केवल 1 बचा, यहाँ देखो क्या कॉमन है 4, यहाँ बचा x, यहाँ 4 से कितना बचा 1 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1 x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन चला गया, तो यहाँ बचा x, यहाँ कितना बचा प्लस में 4। अब क्या होगा, फार द जीरोज, फार द जीरोज, फार द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गिवन
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा 0। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 1 और क्या है एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल एक बार 0 हो जाएगा, एक बार एक्स प्लस 4 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये प्लस में 1 है उधर जाएगा माइनस में 1, ये प्लस में 4 उधर जाएगा माइनस में 4, ये हो गया अल्फा, क्या हो गया बीटा। ठीक है हेंस द जीरोस, hence the zeros of fx are alpha is equal to -1 and beta is equal to -4। आप चाहें तो अल्फा इसको मान ले, बीटा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। यहाँ तक किसकी किस समझ में नहीं आया, किसकी समझ में यहाँ तक नहीं आया है पूछ सकता है क्या। अच्छा यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, मैंने भूल कर दी। ठीक है थोड़ा यहाँ कितना हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा और -4 हो जाएगा। ठीक है अब आ जाओ यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, सॉरी मैंने देखा ही नहीं। ठीक है आगे आ जाओ, यहाँ पूरा माइनस रहेगा। ठीक है सॉरी -1 और जाएगा +1, यहाँ -4 जाएगा +4। देखो फिर समझ लो, फिर समझ लो, देखो थोड़ा गलती हो गया, मिस्टेक हो ध्यान दो। यहाँ पर माइनस था ना, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन का होगा क्या होगा साइन बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस, इस वजह से कॉमन होगा एक्स, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा -1, यहाँ माइनस है माइनस कॉमन लिए तो साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा। -4 कॉमन लिए तो यहाँ माइनस था क्या हो गया प्लस, यहाँ प्लस क्या हो गया माइनस। अब आगे आ जाओ x -1 यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -4। जीरोस के लिए fx 0 हो जाएगा, x -1 x -4 इक्वल 0, क्योंकि fx की वैल्यू इतनी है ना, देखो fx की वैल्यू तो है। ठीक है आगे आ जाओ, अब देखेंगे x -1 इक्वल 0 है, माइनस में हो जाएगा प्लस में, x -4 इक्वल 0 है, माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, कोई दिक्कत। अब आपको निकालना है इसकी वैल्यू ना, नाउ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा -2 अल्फा बीटा, ये निकालना है ना आप लोगों को, ये निकालना है, इन्हें निकालना है ना, आ जाओ निकालते हैं। इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा वैल्यू कितनी है 1, ये ना, प्लस 1 बाई बीटा वैल्यू कितनी है 4, -2 इंटू अल्फा वैल्यू कितनी है 1 और बीटा वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू मैंने 4 रख दी। देखो ये होगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 4 -4 टू जा 8, 8 1 जा 8। ठीक है ये 8 बाई 1, अब 1 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4 हो जाएगा ना, तो वैल्यू कितनी आएगी इज इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस इसके नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 8 जा 32, तो होगा 4 1 5 माइनस में 32 अपान 4 इज इक्वल टू 27 माइनस में अपान 4। देखो 32 बड़ा है और 32 के आगे माइनस का साइन, इसीलिए क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, और एक प्लस में एक माइनस में, तो इसकी वैल्यू आपकी इतनी आ गई, कितनी आ गई 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस में 27 डिवाइड बाई 4। ठीक बच्चों, अब मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, ये पहला मेथड है जिससे आप लोगों ने सॉल्व किया। नाउ आई विल टेल यू सेकंड मेथड, नोट दिस, इफ एनी कंफ्यूजन टेल मी। कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई क्वेरी नहीं है, नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। चलो मेथड सेकंड समझो। दूसरे प्रकार की मिठाई को खानी है, देखो गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बच्चों थोड़ा ध्यान देके पढ़ो, अदरवाइज ऐसे पीटे जाओगे ना दिमाग एकदम खराब हो जाएगा तुम लोगों का। x² माइनस 5x और प्लस में क्या है 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है अब क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है
ए एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। कंपेयर कैसे करोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 1, यहाँ अरे ए है, एक्स स्क्वायर पहले क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले है ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 1 जो छिपा हुआ है, तो ए इज इक्वल कितना हो गया 1। आ जाओ, यहाँ एक्स के पहले है प्लस में बी, यहाँ एक्स के पहले है माइनस में 5, तो बी इज इक्वल कितना हो गया माइनस में 5, बच गया यहाँ पर सी, यहाँ बच गया 4, तो सी इज इक्वल कितना हो गया। ये आपको मिला, मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। अब देखो क्या करना है हमको, चलो आ जाओ बच्चों, ठीक है ना। हमको क्या गिवन है, हमको क्या निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। हमको ये निकालना है, नहीं निकालना, ये निकालना है ना हमको। देखो बच्चों, क्या इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, अल्फा बीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा अल्फा बीटा, होगा नहीं होगा। इस बात से मेरे सहमत हो आप लोग कि अल्फा बीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा इंटू 1 अल्फा हो गया, इंटू बीटा अल्फा बीटा। कोई दिक्कत, यहाँ पर तो अल्फा है लेकिन क्या नहीं है, तो ऊपर इसके ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा बीटा से, क्योंकि 1 के नीचे अल्फा है, तो यहाँ होगा 1 इंटू बीटा और प्लस यहाँ बीटा है क्या नहीं है, तो इस 1 में अल्फा से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 1 है ना, अल्फा है ना बीटा है, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत। आ जाओ यहाँ पर, ये हो गया बीटा 1 इंटू बीटा बीटा, 1 इंटू अल्फा कितना हो गया अल्फा हो गया, और माइनस में 2 कितने अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया अल्फा स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा क्या हो गया बीटा स्क्वायर, डिवाइड में क्या है अल्फा बीटा। बच्चों यहाँ पर हम अल्फा पहले लिखते हैं बीटा को बाद में, माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, डिवाइड में अल्फा बीटा, क्या इसको कर सकते हैं, अरे हमारे ऊपर चुरकी इनके ऊपर चुरकी, तो दुनिया के ऊपर चुरकी मतलब देखते हो ना क्या हुआ। तो देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा और बीटा लगा करके उसका होल स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत। अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों समाप, अल्फा इंटू बीटा क्या है आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा समाप 0 होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा समाप 0 क्या होता है सी अपान ए। होता नहीं होता, होता नहीं होता, होता है नहीं होता, होता है ना, तो आगे ध्यान दो क्या होता है, चलो देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं सेकंड। नाउ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपान ए। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी की वैल्यू कितनी है -5 इज इक्वल टू माइनस 5 और डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 1। देखो एक वैल्यू कितनी है 1 है ना, मैंने पुट अप कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका निकल के आया 5। आया कि नहीं आया, आगे ध्यान दो। अब निकालना है हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपान ए, तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया 4/1, और 4/1 का मतलब कितना 4, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी निकली है, ये निकली है ना अल्फा प्लस बीटा माइनस में 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर और डिवाइड बाय में क्या है अल्फा बीटा। बच्चों अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा प्लस बीटा है ना, वैल्यू कितनी है 5 रखो, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 4 है, तो 4 का क्या स्क्वायर डिवाइड में अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है 4। आ जाओ 5 माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 16 टू जा 32 डिवाइड बाई 4, 32 में से 5 का कितना बचा माइनस में 27 डिवाइड बाई 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, अंडरस्टैंड।
जहां पर आपको फैक्टराइजेशन से आप जीरो नहीं निकाल सकते, वहां पर मेथड सेकंड अप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं। इसीलिए मेथड सेकंड पर फोकस करना। मेथड सेकंड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो समझ लो एकदम बम है। ठीक है, जब फूटेगा तो क्या आएगी? तबाही। चलो कर डालो। अच्छा, किसको समझ में नहीं आया अभी एक बार इसको नोट कर लो, इसका फिर समझाते हैं। बैठो 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 बैठो, समझाते हैं। क्या चिल्ला रहे हो? शांत हो, काम डाउन। अच्छा, समझा देते हैं, उसके बाद आप लोग नोट करना, मैं चलता हूँ। देखो, क्योंकि मेरा टाइम होने वाला है। ठीक है, समझो, समझ लो। मेजर सेकंड आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था ना, इसका मैंने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन किया। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। आप लोगों को ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि एफ एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? ए है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? 1 है, जो कि क्या है? छुपा हुआ है। जो क्या है? छुपा हुआ है। ठीक है, तो ए इक्वल कितना निकला है? 1। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो, यहाँ एक्स के पहले क्या है? बी, और यहाँ पर एक्स के पहले क्या है? माइनस में 5। तो हम बात करते हैं अगर एक्स की, तो एक्स इक्वल, अरे बी की, तो बी इक्वल कितना निकलेगा? -5। यहाँ सी अकेला, यहाँ क्या? 4 अकेला, तो सी इक्वल कितना होगा? 4। ये सब आपको पता है नहीं पता? पता है ना? अब आपको निकालना क्या है? वैल्यू निकालिए 1 बाई अल्फा की प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैंने इसको ले लिया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब मैंने अल्फा बीटा और 1 का एलसीएम लिया, क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा हुआ। यहां तक किसी कोई डाउट? यानी कोई नहीं है ना? आगे जानते हैं। देखो यहाँ पर अल्फा है ना, इसमें दोनों में से क्या नहीं है? बीटा नहीं है। देखो यहाँ पर अल्फा है लेकिन क्या नहीं है? बीटा नहीं है, तो इसके ऊपर जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई, तो बीटा 1 इंटू बीटा हो गया। यहाँ पर बीटा है लेकिन इनमें दोनों में से क्या नहीं है? अल्फा, तो इसके ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई, माइनस में 2 अल्फा बीटा पहले था, यहाँ पर 1 है ना, तो अल्फा है ना तो बीटा, तो अल्फा और बीटा दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई मैंने गुनाह किया नहीं? कौन सा गुनाह किया भैया? कौन सा गुनाह किया मैंने यार? मैंने गुनाह नहीं किया, मुझको कबूल नहीं है। चलो आगे आते हैं। देखो 1 इंटू बीटा बीटा हो गया, 1 इंटू अल्फा अल्फा हो गया, माइनस में अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर। क्योंकि बेस जब सेम रहता है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है ना। यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, बेस सेम है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया ना। सो लल्ला भैया आगे आ जाओ। बीटा इंटू बीटा क्या हो गया? बीटा स्क्वायर। आगे ध्यान दो, अल्फा को मैंने बीटा के बाद में माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैंने अल्फा बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में अल्फा बीटा कर दिया। क्या मैंने कोई गुनाह किया? नहीं किया ना? तुम यार लोग यार कहीं गुनहगार बना रहे हो, तुमको समझा रहे हो गुनहगार बना रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। आगे ध्यान दो, आप लोग ध्यान दो, आगे समझो। देखो यहाँ पर अब हमने सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपान ए। मैंने चिल्ला चिल्ला कर बताया है, चिल्ला कर बताया है, तारीख पे तारीख लेकर बताया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान ए होता है। अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -5, और पहले से क्या लगाया? माइनस लगाया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 5 अपान ओ मतलब 5। कोई दिक्कत? मैंने चिल्ला के बताया है कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान ए, और सी की वैल्यू कितनी है? 4, ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो वैल्यू कितनी हो गई? 4/1 इज इक्वल टू 4। अब हमको 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकाली है? वैल्यू निकाली है अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में अल्फा बीटा। अब वैल्यू हम इसको पुट अप करेंगे बच्चों, देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5, मैंने 5 रख दी, माइनस में 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर कर दिया। कोई मैंने गुनाह किया नहीं किया? लोग ऐसा करे हो। तो 5 माइनस ये 2 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और डिवाइड बाय 4 है ये, क्योंकि डिवाइड में अल्फा बीटा है। अब आ जाओ, 5 माइनस 2 इंटू 16 डिवाइड बाय 4, 16 टू या 32, 5 माइनस 32 डिवाइड बाय 4, 32 में से 5 गया होता है 27 डिवाइड बाय 4। ये आपका हो गया आंसर बच्चों। ठीक है, एनी डाउट? सो सॉल्व इट, नोट डाउन जल्दी। अभी तुम्हारा टाइम ओवर कर देंगे। यस तिवारी, तुमको सुहारी खवा खा हमारे समझ ना? हाँ बोलो पंडित। हाँ 32 में से 5 को हटाया,
32 बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस साइन इसलिए माइनस लग गया। ठीक है, कैसे काट सकते हो, दोनों के डिवाइड में है, जब तक सॉल्व नहीं हो तो काट नहीं सकते। तो मम्मी बैठी रहा है, क्यों बैठा रहा है, अब कौन लड़की आवे है तो बताओ, हो ना पाए ना, काट पाए ना, तो समझ लियो, जब तक साल ना हुआ तब कोई ना। तो अकेला, ढूंढो अकेला। एक क्वेश्चन नोट किया, नहीं नोट किए, क्वेश्चन नोट हुआ, इसको हम अरेंज कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर देना, जल्दी करो भाई, क्वेश्चन मुझको होमवर्क देना है। क्वेश्चन इधर वाला हुआ, हाँ इधर वाला पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करे जाना करिए। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, इसको आपको सेकंड मेथड सॉल्व करके लेकर आना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो होमवर्क नोट करो, देखो, if alpha and beta are the zeros ये बच्चों आवाज करो, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इज इक्वल टू, सॉरी f of x नहीं है, p of y, ठीक है, इज इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस में 7y प्लस में 1। ठीक है, तब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। देखो, आप लोगों को इस क्वेश्चन को मेथड नंबर सेकंड सॉल्व करना है, फर्स्ट मेथड से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और सॉल्व करके लेकर आना है। ठीक है,